और इस वक्त की एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता में आईपैक पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड पर हंगामे की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें, ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी पहुंच गई। आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर छापा हुआ। प्रतीक के घर से फाइल लेकर निकली ममता बनर्जी की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, आईपैक ऑफिस से ममता के ऑफिसर कागज लेकर गए हैं। तो कोलकाता में हुआ ईडी का ये एक्शन, ईडी की ये रेड। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर सामने आई और तस्वीर, जहां ईडी की रेड के दौरान ही ममता बनर्जी पहुंच गई। अब ईडी की रेड पर ममता बनर्जी का बयान, बिहार के नियम बंगाल में नहीं चलने दूंगी। ईडी ने एसआईआर पर टीएमसी का पॉलिसी डेटा चोरी किया है, हम केस दर्ज कराएंगे। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़ो। ईडी कागजात मांग सकती थी। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they are already attacked my IT office also. In fact, sector 5 I am going there also. और इसी रेड पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का बयान, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों ने पद का गलत इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों ने गैरकानूनी तरीके से दस्तावेज छीने हैं, राजनीतिक पार्टी को निशाना नहीं बनाया। मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है। कुछ लोगों ने गैरकानूनी तरीके से दस्तावेज छीने हैं। ईडी का भी इसको लेकर बयान सामने आया। ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाया आपने सुने, लेकिन अब ईडी का बयान, इस रेड पर संवैधानिक पद पर बैठे लोगों ने पद का गलत इस्तेमाल किया है, गैरकानूनी तरीके से दस्तावेज छीने हैं, राजनीतिक पार्टी को निशाना नहीं बनाया गया। मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है। तो फिलहाल ईडी ने आज सुबह ही पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा। कार्रवाई कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के लाउड स्ट्रीट वाले घर पर हुई। छापेमारी के बीच ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर पहुंची, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। और उसके बाद ममता बनर्जी के हाथ में नजर आई ये फाइल। हालांकि ममता के बयान पर शुभेंदु अधिकारी बोले, ईडी के काम में बाधा डाल रही है ममता बनर्जी, केंद्रीय एजेंसी के काम में रोक क्यों? প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালে তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইয়ের, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে।
স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। रविशंकर दत्ता इस पूरे मामले पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रवि, चुनाव से पहले के इस मूवमेंट को ममता बता रही है कि सारी डिटेल चुराने की कोशिश, ईडी कह रहा है मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है। देखिए, ममता बनर्जी से मैंने खुद इसके बारे में सवाल किया था, क्या बीजेपी तृणमूल के इलेक्शन जो स्ट्रैटेजी है उसको चुराने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी ने साफ किया, बीजेपी ईडी के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है उसको चुराने की कोशिश किया है और कुछ अंश तक चुरा भी लिया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वही बिल्डिंग के सामने जो कि गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग कहा जाता है, और यही बिल्डिंग में ईडी के जो रेड है वो चल रही है। और यहाँ पे आईपैक का जो ऑफिस है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ये सारे गाड़ी जो है पुलिस का है और मंत्री लोगों का है जो कि ममता बनर्जी के साथ यहाँ पे एकम्पनी कर रही है। तो सवाल अब उठता है कि ऐसा करना क्या ज़रूरी था। ईडी के तरफ से या तो केंद्रीय सरकार के तरफ से जो कहा जा रहा है पुराना एक कोल स्कैम था जिसके मामले ऑलरेडी चल रहे थे, उसी के रिलेटेड जानकारी के लिए यहाँ पे सुबह 6 बजे से रेड चल रही है। ममता बनर्जी ने ये साफ कहा है कि जब उनको कुछ आभास लगा उन्होंने प्रतीक जैन को फ़ोन करने की कोशिश की जो कि आईपैक के अभी कर्णधार है, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर ममता बनर्जी 2-3 बार और कहीं पे फ़ोन किए, उसका बाद पता चला कि आईपैक के ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ग्राउंड फ्लोर में वहाँ पे, और लॉर्डन स्ट्रीट में प्रतीक जैन की जो घर है वहाँ पे लगातार रेड चल रहे। तो ममता बनर्जी तुरंत पहले प्रतीक जैन के घर पे पहुँचे, उनके हाथ में एक फाइल था। उसके बाद ममता बनर्जी वहीं पे ऐलान किए कि बीजेपी उनका जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है वो चुराने की कोशिश कर रहा है, और सीधा केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह के ऊपर उन्होंने निशाना दागा। उसके बाद ममता बनर्जी पहुंचे यहाँ पे जो कि करीब 12-12 बजे तक वो पहुंच गए सेक्टर 5 में जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस है, उनका एक मोहल्ला है कहा जा सकता है, और उनके 11वें फ्लोर में पहुंची। और जैसे ही ममता बनर्जी वहां पे पहुंची देखा गया बहुत सारे पेपर्स बोरी भर के ममता बनर्जी की गाड़ी में उठाया गया। अब ये पेपर कौन रवि, आपको रोक रही हूँ, इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर है और ये आईपैक के ऑफिस में मिले बंगाल सरकार का दस्तावेज, जहां ममता के ऑफिसर दस्तावेज लेकर निकले। TV9 के कैमरे पर बंगाल सरकार की ये फाइल, जिस जगह पर ईडी की टीम पहुंची वहां ममता बनर्जी पहुंची, और ये था आईपैक का ऑफिस। अब इस बीच एक और बड़ी खबर ये, आईपैक के ऑफिस में ही बंगाल सरकार के दस्तावेज मिले। ये वो फाइल भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक फाइल आपने देखी जो कि ममता बनर्जी के हाथ में थी, हरे रंग की वो फाइल जिसको लेकर वो चली गई। हालांकि इस बीच एक और तस्वीर अब सामने आई है, और आपको बता दें खबर यह है कि आईपैक के ऑफिस में ही बंगाल सरकार के दस्तावेज मिले हैं। ममता के ऑफिसर दस्तावेज लेकर निकले।